नहीं आशीष, कहते हैं नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। कभी कभी वहां पर वॉल स्ट्रीट पे तो नो न्यूज इज ऑल्सो गुड न्यूज। वो ऐसा कल हुआ, कोई ज़्यादा बड़ी खबर है तो निकल कर कल आई नहीं, इसलिए बाजार कल अच्छे चले। बजाय इसके कि टैरिफ की लेकर जो फ्लिप फ्लॉप जारी है, अब तक कोई क्लैरिटी निकल कर नहीं आई है, उसके बावजूद कल बाजार अच्छे चले। कोई ऐसी बड़ी दिक्कत की बात नहीं थी। डाउ भी कल 500 पॉइंट चला और ऊपर इस तरह से कोई गिरावट नहीं आई जैसे हमने परसों देखी थी। S&P 500 और नैस्डैक भी टेक शेयरों की बदौलत अच्छे चले, 2.5 से 3% की तेज़ी हमें वहाँ भी देखने मिली। मगर एक तरफ जो यूएस कहता रहा है अपनी तरफ से कि भाई हम चीन के साथ रोज़ाना बातचीत कर रहे हैं ट्रेड को लेकर, चीन ने कल इन सारी खबरों का खंडन कर दिया, कहते हुए कि भाई हम तो किसी के साथ बात कर ही नहीं रहे, ये सारी जो खबरें हैं वो निराधार है, इसकी कोई बेसिस नहीं है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। और डोनाल्ड ट्रंप कल रिपोर्टर से बातचीत कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा आज सुबह हमारी उनसे मुलाकात हुई। अब रिपोर्टर्स ने पूछा भाई उन कौन है, बोला वो अभी बताना ज़रूरी नहीं है, वो हम बाद में बता देंगे उन कौन है, पर हम चीन के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप मेंटेन करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं कि इट डज नॉट मैटर हु दे आर, वो हम बाद में बता देंगे। पर भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने ये कहा कि भारत शायद पहला देश बन जाए जो यूएस के साथ डील साइन कर ले, ये उन्होंने कहा। और दक्षिण कोरिया को भी लेकर उन्होंने यही कहा है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड फाइनलाइज करने के हम बहुत करीब हैं दक्षिण कोरिया के साथ। तो ये भारत और दक्षिण कोरिया दोनों के लिए एक अच्छी खबर। मगर इस पूरे टैरिफ की वजह से जो हम पहले भी बातचीत करते आए थे कि कंपनीज को आपने एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि वो नहीं जानते आगे क्या होगा। अगर पहली कोई कंपनी गाइडेंस वगैरह कट करते हैं तो फिर एक सेक्टर स्पेसिफिक इश्यू होता है या कंपनी स्पेसिफिक इश्यू होता है। यहाँ पर तो अक्रॉस द बोर्ड कंपनीज ने जो है अपनी गाइडेंस या तो कम की है या तो सस्पेंड ही कर दी ऑल टुगेदर, फिर चाहे वो रिटेल हो, फिर चाहे वो एयरलाइंस हो। PNG ने अपनी गाइडेंस सस्पेंड कर दी, अमेरिकन एयरलाइंस ने अपनी गाइडेंस सस्पेंड कर दी है, स्केचर्स ने गाइडेंस सस्पेंड की है, पेप्सिको, चिपोटले, IBM ने अपनी गाइडेंस को कम किया है। तो ये अक्रॉस द बोर्ड हम देख सकते हैं, कोई ऐसी सेक्टर स्पेसिफिक ये नहीं है। अल्फाबेट के नतीजे जो थे वो अनुमान से अच्छे थे, इस वजह से आज नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छी तेज़ी हमें देखने मिल रही है, क्योंकि आफ्टर आवर्स में शेयर काफ़ी चला। रेवेन्यू और EPS दोनों अनुमान से बेहतर थे और कंपनी ने ये भी कहा कि शायद इस साल एड्स बिजनेस में थोड़ी सी हमें हेडविंड्स देखने मिले। वो इसलिए क्योंकि वो जो $800 के पैकेज जो चीन वगैरह से आते हैं उन पर जो टैरिफ लगने वाले हैं, शायद उस वजह से थोड़ा सा हमें हेडविंड देखने मिले। जॉबलेस क्लेम्स भी ठीक ठाक ही थे, कोई ख़राब ऐसी स्थिति नहीं थी। मगर अब जो है कल एक और वजह ये थी बाजार इसलिए चले क्योंकि शायद अब रेट कट की उम्मीदें बढ़ने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि मैं जेरोम पावेल से बात करूंगा और काफ़ी सारे फेड के अफसर भी ये कह रहे हैं। उनके जो गवर्नर है क्रिस्टोफर वॉलर, उन्होंने कहा है कि अगर ब्याज दरें कटने का अगर कोई नौबत आई तो मैं उसका समर्थन करूंगा। और क्लीवलैंड फेड के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा कि अगर हमें अर्थव्यवस्था की स्थिति में हमें डेटा मिलता रहा तो हम जून में ब्याज दरें काट सकते हैं। और जून में भी 58% की प्रोबेबिलिटी है कि 25% ब्याज दरें कटे, ये CME का अनुमान है। तेल की कीमतें 67 के आसपास बनी हुई है। कल रूस ने यूक्रेन पर हमला किया जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी टिप्पणी की थी कि मैं चाहता हूं कि रूस जो है त्वरित प्रभाव से ये बंद करे। ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने जो किया वो। और ज़ेलेंस्की ने भी ये कहा है कि वो क्रिमिया जो कब्जा किया है रूस ने, वो मैं कभी मानूंगा नहीं कि वो रूस की टेरिटरी है, वो मैं कंसीड करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो वो बैक एंड फोर्थ जारी है। डॉलर बेचारा 100 के पास तो जा रहा है मगर वो नर्वस 99 पे बेचारा अटका हुआ है, अभी तक वो आगे बढ़ने की नहीं, अटका ही रहे। और सोने की कीमतों में थोड़ी सी निचले स्तरों से खरीदारी कल हमें देखने मिली। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर ठीक ठाक है। टैरिफ पर अभी भी फ्लिप फ्लॉप जारी है मगर इस वक्त स्क्रीन इज इन ग्रीन।